टेलर डैडी थैंक यू। क्यों थैंक यू? देखिए, यूजुअली न्यूटन लेबनिट्स को हम पापा ऑफ कैलकुलस बोलते हैं और बहुत तारीफ की जाती है कि भाई इन लोगों ने कैलकुलस बनाया है। अब पता नहीं अलग अलग बनाया, मिलके बनाया, और उसके ऊपर भी खूब कहानियां हैं। लेकिन जेई के बच्चों के लिए पापा ऑफ कैलकुलस मेरे हिसाब से ये टाइटल टेलर को मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए टेलर को? वाई टेलर शुड बी दी रियल पापा ऑफ कैलकुलस फॉर जेई स्टूडेंट्स। जरा इस बात को समझिएगा। ये वीडियो में हम टेलर सीरीज के हिडन जीनियस को रिवील करेंगे कि वो कितना बड़ा काम है, और वो नहीं होता तो हम कितने परेशान होते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी टीचर एस्पायरेंट हम टेलर सीरीज यूज करते हैं, बट बहुत कम को ये पता होता है कि उसने वो कितना महान काम किया है। हम बस ऐसे यूज कर लेते हैं, यूज करके आंसर निकाल लेते हैं, पर उसके अंदर वो जो इतना बड़ा हिडन जीनियस है ना, ये बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार जरा उसकी तरफ देखिए जरूर कि, और आप भी अपने दिल से बोल पड़ेंगे कि भाई थैंक यू, तू ये काम कर गया, नहीं तो हम मर जाते। जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, इसकी लिमिट निकालनी है। बढ़िया है। लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो तीन पार्ट में ब्रेक कर लिया। लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो 1, लिमिट एक्सटेंडेड टू जीरो साइन एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x, तीनों पार्ट में ब्रेक हो गया। इसकी लिमिट 1, इसकी 0, इसकी tan x, इसकी भी 0 आ जाती है, ऐड करके 1 आ गया। सब बढ़िया है, लाइफ बढ़िया चल रही है। पर हम ऐसा कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम ये जो तीनों लिमिट है ना, ये एग्जिस्ट कर रही है। मतलब फंडा ये होता है कि जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स की कलेक्टिव लिमिट लेनी है, तो आप अगर उसको तोड़ तोड़ के निकालना चाह रहे हैं तो ये तभी कर सकते हैं जब आपकी इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। कुछ बातें और भी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है तो आप ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में तोड़ दिया कि तीनों लिमिट्स का आंसर आ ही रहा था। एक का 1 था, एक का 0 था, एक का 0 था, हमने तोड़ दिया, काम कर लिया। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में जब हम, वैसे तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन तक का समेशन है, तो आप बड़े आराम से 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन को ऐड कर लीजिए। ऊपर एन इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगा, नीचे एन स्क्वायर है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे, हाफ आंसर आएगा। इट्स इजी। पर सोचो, वो जो तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट था, कोई बच्चा यहीं पे लगाने लग जाए इसी क्वेश्चन में। कैसे? वो कहे कि भाई मैं इन सबको तोड़ तोड़ के लिख देता हूं, और आप देखिए पहली वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है 0, दूसरी वाली भी एग्जिस्ट कर रही है 0, तीसरी वाली भी एग्जिस्ट कर रही है 0, सारी लिमिट 0 ही एग्जिस्ट आ रही है, लास्ट वाली भी 0 ही है, तो ऐड करके तो 0 आना चाहिए। तो वो जो आंसर अपना 1/2 है वो तो गलत है, ऐसा कहेगा कोई। अब ये क्या हुआ? भाई लॉजिक तो उसने सही लगाया। एक्चुअली लॉजिक सही नहीं है, सारी लिमिट एग्जिस्ट जरूर कर रही है, पर फिर भी ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें ना यही नहीं होता कि सारी इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें ये चीज भी होती है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ना इसमें, वो फाइनाइट होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? ये दो कंडीशंस हैं इम्पोज, ये, और ये दूसरी कंडीशंस की क्या जरूरत पड़ रही है? भाई कंडीशन की जरूरत ये पड़ रही है कि हाँ ये इंडिविजुअली टेंडिंग टू जीरो है, पर क्योंकि ये बहुत सारी है ना, इनफाइनाइट है, तो इंडिविजुअली इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रही है। और आप इंडिविजुअल इंपैक्ट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, आप कलेक्टिव देखोगे तो इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा आ जाता है, और इसलिए मिलकर आंसर चेंज कर रही है। आप इंडिविजुअली सोचोगे हाँ तुम्हारे को भी 0 पे जाना है, तुम्हारे को भी 0 पे जाना है, तुम्हारे को भी 0 है, बहुत छोटे छोटे नंबर है, मिलके बड़े हो गए, हेंस यू कांट इग्नोर देम। बट अब बात आती है इस क्वेश्चन की, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई रेस पर एक्स माइनस 1/x। इसको हम लोग टेलर एक्सपेंशन से, अच्छा मैं टेलर बोल रहा हूं, कई लोग अड़ जाएंगे, नहीं जी मैक्लॉरेन है, ये है वो है। भाई मैं एक ही बोलता हूं, टेलर ही बोलूंगा। टेलर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। ई रेस पर एक्स का ये एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ई रेस पर एक्स की जगह हमने ये डाल दिया उस लिमिट में, 1 से 1 कट गया, उसके बाद एक्स से एक्स कट गया, और ये आ गया। आपको पता है ना, हम यहां पर भी इसको 1 ही बोलते हैं। ये जितनी सारी दिख रही है ना, हम इन सबको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां भी तो हमने देखो कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है ना, और सबके सब टेंडिंग टू 0 है। हाउ कैन वी इग्नोर देयर कलेक्टिव इंपैक्ट? मतलब हाँ तुम जस्टिफाई कर सकते हो सर इसमें ना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर टेलर सीरीज इतनी सारे फंक्शंस की लिखी जाती है, हम हर जगह बिना कुछ सोचे आंख बंद करके इग्नोर मार देते हैं आगे की टर्म्स को एक्सटेंडिंग टू 0 पे। तो मतलब हम ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? तो सवाल यह है कि ऐसा, और हम हर बार करते हैं। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन लिखा है एक्सटेंडिंग टू 0 पे, आगे की टर्म को भाड़ में जाओ, निकलो यहां से। लिटरली हम ऐसे कहते हैं सबके सब, वो चाहे इनफाइनाइट टर्म्स हो। हाउ आर वी एबल टू डू दैट? और इनफैक्ट
टेलर ने ऐसा क्या काम किया कि उसकी जितनी भी सीरीज है वो ये काम करने को आपको अलाउ कर रही है? देखो क्वालिटेटिवली तो सब लोग आंसर कर देते हैं सर वो छोटा हो जाता है, उसका इंपैक्ट आता नहीं है, पर क्यों? ऐसा क्या खासियत है टेलर सीरीज में? तो जैसे ये सब आंसर जो आप लेट्स से आपने एक्सपेंशन से डिराइव किए हैं, इन सब में आप टेलर सीरीज लगा ही रहे हो, और लगाते लगाते आप बाद की टर्म्स इग्नोर ही करते हो। अब बाद की टर्म्स आप इग्नोर करते हो तो क्यों कर लेते हो भाई? ऐसा क्या किया उसमें, उसका फंडा क्या है? तो अब यही हम इसको समझना चाहते हैं कि इसमें ऐसा क्या जादू है कि इस केस में इग्नोर हो जाता है। तो जवाब है टेलर की क्लेवरता, जिसके लिए उन्हें पापा के खिताब से नवाजित किया जाता है। वो टेलर ने क्या किया जरा समझो। ये टेलर सीरीज है, मान लो किसी फंक्शन की, ऐसे a0 a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। टेलर सीरीज की खास बात समझिए, एक तो कोफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x होते हैं, दूसरा जो x की पावर्स होती है ना इंक्रीजिंग होल नंबर्स होते हैं। ये दो चीजें होती हैं टेलर सीरीज में। इसकी वजह से वो क्या खेल गया जरा समझिए। वो खेल ऐसे गया कि जैसे हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो में हमारी इच्छा कर रही है हम इन सबको नेग्लेक्ट कर दें, दिस इज व्हाट वी वांट, कि भाई एक काम करो ये जो सब है ना इन सबको नेग्लेक्ट मारो, और इनको इग्नोर करना लॉजिकल है एक्सटेंडिंग टू जीरो में टेलर के हिसाब से। क्यों है लॉजिकल? अब इन्हें इग्नोर करना चाहते हो तो हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये कलेक्टिवली एक साथ इनका जो मैग्नीट्यूड है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे जीरो ही आता है। ये नहीं कि इंडिविजुअल टर्म्स का जीरो आता है, इनको कलेक्टिवली भी एक साथ इनका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो भी आंसर जीरो आता है कलेक्टिवली मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसलिए इसकी लिमिट ए जीरो, और ये एक तरह से सोचा जाए तो दो फाइनाइट उसमें ब्रेक हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, एक इतनी बड़ी और एक ये। तो ये इसको प्रूव करना पड़ेगा ये जीरो आ रहा है। अब इसको कैसे प्रूव किया इसको देखिए, यही पूरा खेल है, हमें इसके बारे में बात करनी है। और आप जानते हैं कि ये इससे छोटा ही होगा, हमने हर एक इंडिविजुअल टर्म पे मॉड लगा दिया, जिसे पॉलीगन इनइक्वालिटी कहते हैं। अब यहीं से पूरा मस्त खेल शुरू होता है। इसमें देखिए कि इसकी हर एक टर्म टी आर क्या है, मॉड ऑफ ए आर एक्स रिस्ट पर आर ऐसा है। अगर मैं एक टर्म और दूसरी टर्म का रेशियो लेता हूं तो ये आता है मॉड ऑफ ए आर प्लस वन अपॉन ए आर, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंटू मॉड एक्स। अब ध्यान रखो हम बात कर रहे हैं एक्स के नेबरहुड में, तो आर कुछ भी धूम मचा ले, आर तो एक्स पे डिपेंड कर नहीं रहा है, आर कुछ भी धूम मचा ले क्योंकि लिमिट तो एक्स पे लग रही है ना, आर तो मतलब देता ही जा रहा है। एक्स के ऊपर जब एक्स टेंडिंग टू जीरो है, आर इक्वल टू 10 करोड़ डालोगे, 20 करोड़ डालो, 50 करोड़ डालो, कुछ भी करो, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि रेशियो लेस देन हाफ ही होगा, क्योंकि हम एक्स के नेबरहुड में ही बात कर रहे हैं। और अगर ये बात अपने को समझ में आती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब अगली टर्म और पिछली टर्म का रेशियो हाफ से छोटा है। तो पता मैं इस सीरीज को और बड़ा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसको तो एज इट इज लिख दूं, इसकी जगह इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो वो और बड़ा चीज है। इसकी जगह इसको हाफ स्क्वायर से, क्योंकि दिस इनटू हाफ, दिस इनटू हाफ अगेन, हाफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो ये जो लिखेंगे ना ये इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। और अगर ये बात अपने को समझ में आती है तो इसका मतलब ये देखिए कि इनफाइनाइट जीपीए, और अब मॉड ए वन एक्स वन अपॉन वन माइनस हाफ, तो ट्वाइस मॉड ए वन एक्स के से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और हम बात कर रहे हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो पे, तो लिमिट लेके आंसर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो उसकी जो लिमिट है मॉड की लिमिट वो लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है। अब मॉड है तो लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब उसकी लिमिट एक्चुअली क्या आनी चाहिए, जीरो ही आनी चाहिए। तो इसका मतलब उसकी लिमिट जीरो है, तो ये जीरो है, मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो बोला जा रहा है मॉड को, बट इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसका मतलब आप आराम से इसको इग्नोर कर सकते हैं, टेलर वो कंस्ट्रक्शन ही ऐसे है उसका, आराम से इग्नोर कर सकते हैं। ये वर्क कर क्यों रहा है? एक तो पावर्स ऑफ एक्स क्या है ना जीपी में है, जिससे पता है क्या इंश्योर हो रहा है, पावर्स ऑफ एक्स जीपी में है, दूसरा कोफिशिएंट एक्स के इंडिपेंडेंट है। मतलब आप कितना भी आगे जाओगे, आप एक्स को तो टेंडिंग टू जीरो कर रहे हो, आर को एक नंबर है, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो के सामने वो हथियार डाल देगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ए आर प्लस वन अपॉन ए आर एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता वो रेशियो में, कोफिशिएंट्स का रेशियो। हाँ वो कितना भी बड़ा नंबर होगा पर वो एक फिक्स नंबर होगा, अगली से पिछली को डिवाइड करोगे। लिमिट तो एक्स पे लग रही है, तो जब लिमिट एक्स पे लग रही है तो आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली वो उससे लड़ नहीं पाएगा। अब नंदलेस ये दोनों की वजह से वर्क हुआ क्या कि आपकी पावर जीपी में थी, पावर ऑफ एक्स जीपी में है, कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है,
तो ये एंश्योर ये किया कि कोई भी टर्म जो टेंडिंग टू जीरो है ना, जैसे हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, टेंडिंग टू जीरो है, तो इसके आगे वाली जो टर्म्स है ना, वो उनका एडिशन जीपी से छोटा आ रहा है, तो उनको कलेक्ट करके भी इससे छोटा ही आंसर मिलेगा। मतलब हो क्या रहा है आप समझो जरा। मतलब ऐसा सोचिए कि एक खुद ही टेंडिंग टू जीरो है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन का एरिया मांगने लगे, फिर जो अगली टर्म है वो डॉट है, वो उसके कंपैरिजन में भी छोटा है, उसकी अगली टर्म क्योंकि उसमें इसमें एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले में एक्स क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डॉट के सामने टेंडिंग टू जीरो है, मतलब इतना छोटा है वो और इतना छोटा है कि मतलब इसका इसका रेशियो टेंडिंग टू जीरो है। तो ये बाकी सारे मिलके लाइन भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये सारे बाकी मिलके ये डॉट भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो आप समझ रहे हो, और हमारा पहला टर्म एरिया है लेट्स से, उसका हम आंसर निकालना चाह रहे हैं, इस तरह की कहानी है। तो ये सारे मिलके, समझ रहे हो, ये वाले सारे मिलके एक लाइन भी नहीं बना सकते। अगर हमें एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन को इग्नोर करना ही है, तो आप सोच के देखिए, इसका मतलब ये सब तो मिलके क्या ही कर लेंगे। तो जैसे ऐसा होता है कि ये टेंडिंग टू जीरो है, ये बाकी सारे मिलके लेस देन इक्वल टू a1x रहेंगे, ये टेंडिंग टू जीरो है, बाकी सारे मिलके लेस देन इक्वल टू a2x² रहेंगे। तो जब यही उस a नॉट के सामने इसी की औकात नहीं मान रहे, तो बाकी सब मिला के भी इससे लेस देन इक्वल टू उनकी भी क्या औकात है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए टेलर वर्क कर जाता है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि, अब देखो ये फंक्शन दिया है r इक्वल टू जीरो से 1/box x तक का समेशन है, और हम इसमें, और कोफिशिएंट r फैक्टोरियल है। ध्यान दीजिए, आपको इल्यूजन हो रहा है कि r जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, नहीं, आगे जाके r जो है x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें भी पावर जीपी में जा रही है, लेकिन यहां पे हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू 1 नहीं कह सकते डायरेक्टली, क्योंकि आगे कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी, आप समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये खुद एक्स की वजह से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों ना सेम वेरिएबल के हैं, ये आपस में लड़ेंगे, दे विल फाइट विद ईच अदर। अब पता नहीं कौन सा जीते, डायरेक्टली नहीं कह सकते, जैसे टेलर में डायरेक्टली इग्नोर मार दिया था ना हमने, इसमें नहीं कर सकते। अब नॉनदलेस, इनफैक्ट इसमें जैसे ये समस्या देखिए कि जब आप ये रेशियो निकालेंगे ना टी आर प्लस वन अपॉन टी आर का, तो ये जो लेस देन हाफ आप बोलते थे ना, ये सारे आर के लिए बोलना होता था, फॉर ऑल आर के लिए। वो ठीक है, कुछ आर के लिए हो जाएगा, इधर हो रहा है सर, इधर हो रहा है सर, लेकिन लास्ट तक इधर तक जाते जाते ना वो वाले आर वो वायलेट कर जाएंगे। तो इसमें आप वापस वो जीपी से छोटा इसको बोल नहीं पाओगे। चलो भला हो टेलर का कि बिकॉज ऑफ इट हम लोग वो टेलर सीरीज लगा पाते हैं और लिमिट्स का आंसर आ जाता है और इग्नोर कर पाते हैं। नॉनदलेस एक बार हमारे कोर्सेज जरूर चेकआउट कीजिए कि आईओक्यूएम का जूनियर कोर्स 7th 8th क्लास के लिए भी शुरू हुआ है। बड़ा अच्छा कोर्स है, माय डॉटर इज आल्सो इन दैट कोर्स। आईओक्यूएम सीनियर्स जो अभी 2 महीने बाद आईओक्यूएम आ रहा है उसके लिए, 11th 12th ड्रॉपर्स, टाइटन बैच, वेलर बैच एक बार चेकआउट कीजिए। टेक केयर, बाय।